Dear students, today we start a new topic, geometric progressive. अभी हमने 9.1 और 9.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। वो चैप्टर आपका रिलेटेड था क्लास 10 से। क्लास 10th में भी आपने उसके बारे में पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी के बारे में। एपी के बारे में खास बात क्या थी कि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम था, कॉमन डिफरेंस सेम था। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव एक नया कंसेप्ट तुम्हारे लिए, जीपी सीरीज, जिसको हम एक जीपी सीरीज के नाम से जाते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव। क्या लिखा है बेटे? ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ए फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म। यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि हर एक आगे वाली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म से कुछ मल्टीपल है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से मल्टीपल है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से मल्टीपल है। यानी कोई फिक्स नंबर है जिससे वो क्या है, मल्टीपल है। उसी को हम जीपी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीपी सीरीज। उसके बाद जिस टर्म से दूसरी टर्म के अंदर जो चेंज हो रहा है, उस टर्म को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। द फैक्टर by which each term change is called the common ratio, और common ratio को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी के अंदर जो डिफरेंस होता था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, थर्ड में से सेकंड माइनस करते थे, फोर्थ में से थर्ड माइनस करते थे, उसको कहते थे डिफरेंस। क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस। यहां पर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। लिसन केयरफुली, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। मैंने एग्जांपल लिया है 5,25, 125। यदि मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं तो आप देखेंगे, ये मेरी, दोबारा यहां लिख रहा हूं मैं इसको, 5,25, 125, 625 एंड सो ऑन। अब यहां पर आपको फर्स्ट टर्म तो आपके पास ए ही है, फर्स्ट टर्म ए है, तो डिफरेंस, देखिए मैंने क्या वर्ड बोला? डिफरेंस। मुझे नहीं पता ये एपी सीरीज है जीपी सीरीज है, मेरे पास एक एग्जांपल आया बस, तो आपको मैं पहचान करवा रहा हूं। यदि आपके मन में आ रहा है कि मैं डिफरेंस निकालूं, तो देखना 25 में से 5 गया, कितना आएगा? 20, और 125 में से 25 गया 100। अरे डिफरेंस तो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या है? एपी सीरीज नहीं है। क्योंकि एपी सीरीज में तो क्या होता था? डिफरेंस सेम होता है, या तो डिफरेंस तो है ही नहीं सेम, तो क्या है? तो स्टूडेंट्स यहां पर नई चीज आपके लिए क्या? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म आपके पास। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, कॉमन रेशियो आएगी। क्या आएगी? आर, विच इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो भी सेम रहेगी। इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो 125 है, इसको जब 25 से डिवाइड करोगे तब भी 5 है। 625 को 125 से डिवाइड करेंगे तब भी 5 है। यानी हर कंडीशन में कॉमन रेशियो क्या आ रही है? सेम आ रही है। कॉमन रेशियो क्या आ रही है? सेम। तो इसको कहते हैं बेटा जीपी सीरीज। क्या कहते हैं इसको? जीपी सीरीज। क्लियर है? यस सर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं nth टर्म की। nth टर्म स्टूडेंट्स, nth टर्म, जैसे हमने एपी सीरीज के अंदर nth टर्म का फार्मूला सीखा, एपी सीरीज के अंदर nth टर्म का फार्मूला था a + n-1 × d, जो आपने 10th क्लास से भी सीखा हुआ फार्मूला, और यहां 11th में भी आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज के अंदर ये तो हो गया एपी सीरीज के लिए फार्मूला। दिस फार्मूला इज यूज्ड इन एपी सीरीज। नाउ जीपी सीरीज के अंदर जो फार्मूला होगा बेटे, nth टर्म का फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, लिख लेना अपनी नोटबुक में, ar⁻n-1। क्या हुआ स्टूडेंट्स? ar⁻n-1। राइट डाउन दिस फार्मूला। nth term of GP series, nth term of GP series is ar⁻n-1. You know a is the first term, and r is the common ratio, और n जो हमें निकालना है, 4 टर्म निकालनी है, 5 टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है, जो भी हमारे पूछा गया क्वेश्चन में, हम उसको n से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला ar⁻n-1 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी? यदि मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूं, किसको? ये जो मैंने लिखा हुआ है
और मैं ये कहूं कि फाइंड, स्टूडेंट ध्यान देना बेटे, फाइंड 10th टर्म, मुझे इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, 10 टर्म निकालनी है। अरे 10 टर्म भाई, अरे T10 का फार्मूला, अरे अभी तो मैंने सिखाया बेटे आपको, तो a r रेज़ टू पावर 10 - 1, 10 - 1 कितना हो गया 9, a r रेज़ टू पावर 9 हो गया। तो a व्हाट द वैल्यू ऑफ a तो 5 है भाई, और r भी आपने निकाला था अभी, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया था तब भी आपका क्या आया था 5 आया था, वेरी गुड। 5 रेज़ टू पावर 9, अरे बेस सेम होगा भाई, और बेस सेम हो गया तो पावर ऐड होगी, तो 5 रेज़ टू पावर 10 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको बेसिक क्लियर हुआ है तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, पोज द वीडियो, नोट डाउन, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपकी एक्सरसाइज 9.3। पोज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes students, now I am taking start exercise 9.3, question number 1. Question number 1 क्या है? Find, open your book and read the question carefully. Question number 1, find 20 terms. आपको 20 टर्म निकालने हैं, यानी T20 फाइंड आउट करना है। T20 पहले क्वेश्चन में पूछ लिया, T20 20 टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म भी फाइंड आउट करना है, nth टर्म भी आपको फाइंड आउट करना है, T20 भी आपको फाइंड आउट करना है। सीरीज गिवन है क्या है बेटे आपके पास 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो जब आपके पास सीरीज गिवन है तो फर्स्ट टर्म को तो आप a बोलते हैं 5/2, और रेशियो निकालते हैं जीपी सीरीज के अंदर बेटे, रेशियो 5/4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 5/2 से, किसे डिवाइड करेंगे बेटे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 5/4 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, इट मींस जो कॉमन रेशियो आ गई वो आ गई 1/2 के इक्वल। कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ गई 1/2 के इक्वल, राइट। अब हमें T20 निकालना है, और एक nth टर्म का फार्मूला भी याद करवा था भाई। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a r रेज़ टू पावर n-1, ये तो याद करवाया है आपको, तो यही अप्लाई करना है। मान लो पहले आपको T20 निकालना है, तो T20 निकालो बेटे। T20 का फार्मूला a r रेज़ टू पावर 19 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है 5/2, r की वैल्यू क्या है 1/2, होल रेज़ टू पावर 19। ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं 5 × 1/2 × 1/2 होल रेज़ टू पावर 19, ठीक है। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 × 1/2 की पावर कितनी होगी बेटे 20। इसको आगे ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से nth टर्म निकालने हैं, nth टर्म निकालने हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला भी आपको याद है, क्या होता है a r रेज़ टू पावर n-1, तो a कितना आया था आपके पास 5/2, r कितना आया 1/2, होल रेज़ टू पावर n-1, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे 5/2 को भाई 5/2 है तो 5 × 1/2 लिख सकते, कोई दिक्कत है तुम्हें, लिख दो ना भाई। 1/2 एंड 1/2 की पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स n-1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1/2 पावर ऐड हो जाएगी, n- में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा n, यही आपका आंसर होगा। ये आपका n टर्म होगी और ये 20 टर्म होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है बेटे, फाइंड द 12th टर्म। आपको 12th टर्म निकालना है, यानी T12 निकालना है। अरे T12 का फॉर्मूला भाई a r रेज़ टू पावर 11, यानी 12 टर्म्स निकालने के लिए मेरे पास a की वैल्यू भी होनी चाहिए और r की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, हुज 8th टर्म, 8th टर्म की मैंने बुक में अंदर स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे सभी बच्चे, 8th टर्म्स 192 के इक्वल है एंड कॉमन रेशियो 2 के इक्वल है। बिल्कुल सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल निकालना है। T8, 8 का फॉर्मूला a r रेज़ टू पावर 7 is equal to 192 and a what the value of r की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 रेज़ टू पावर 7 is equal to 192, a 2 रेज़ टू पावर 7 होता है बेटे 128 is equal to 192, understood। नेक्स्ट a is equal to
192 डिवाइड बाई 128, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है? a की। अब मेरे को निकालना है T12। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? T12। तो T12 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a raised to power 11। तो a की वैल्यू पहले क्या लिखूंगा मैं? 192 बाई 128 मल्टीप्लाई r raised to power 11, r की पावर 2, r की वैल्यू 2, 2 raised to power 11। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें, ये बोल की तरफ बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको मैं इस क्वेश्चन को। 192 डिवाइड बाई सभी बच्चे जानते थे ये 2 की पावर 7 थी ना, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 11। अरे बेस सेम है तो डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है बेटे। ये प्लस की 7 ऊपर जाके माइनस 7 हो जाएगा, तो 11 में 7 गए, कितने बच गए बेटे? 4। तो 192 और 2 की पावर 4 कितना होता है बेटे? 16। आप इसकी मल्टीप्लाई करके बताएं ये इसका आंसर क्या होगा। तब तक आप मल्टीप्लाई करें, तब तक दोबारा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 8 टर्म्स का फार्मूला लिखा है a raised to power 7 is equal to 192, r की वैल्यू 2, 2 raised to power 7 is equal to 192, 2 raised to power 7 128, इधर आगे 128 डिवाइड हो गया और 192 अपॉन 128 मल्टीप्लाई 2 raised to power 11 और 2 raised to power 7 बेस सेम है बेटे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4 और ये करके मल्टीप्लाई करके कितना है बेटे? 3072। 3072। चेक योर आंसर। यही आपका आंसर होना चाहिए। It is very easy question. Pause the video and note down this question. Now I am taking question number 3rd. Fifth term बेटे स्टेटमेंट ध्यान समझना। फिफ्थ टर्म आपके पास गिवन है p के बराबर, एक टर्म गिवन है q के बराबर और 11 टर्म बराबर है s के बराबर। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू p, एक टर्म इज इक्वल टू q and 11 term is equal to s. Given statement is there. Now you have proved that, शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन में क्या q स्क्वायर इज इक्वल टू ps, q स्क्वायर इज इक्वल टू ps मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है इसके अंदर। स्टूडेंट्स जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करें और क्वेश्चन सोल्व करें। T5 यू नो वेरी वेल, T5 का फार्मूला a raised to power 4 होता है, राइट। 8 का फार्मूला a raised to power 7 होता है। प्रियांशी क्लियर है बेटा? 11 a raised to power 10 is equal to s हो गया। अंडरस्टूड? अब जो मुझे प्रूव करना है उसके अनुसार चलना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं ललित। लेफ्ट हैंड साइड में q स्क्वायर लिखा हुआ है, q स्क्वायर। तो q की स्टेटमेंट क्या है? ये बेटे, तो यानी इसका स्क्वायर करूंगा a raised to power 7, इसका स्क्वायर करूंगा बेटे। इसका जब स्क्वायर करूंगा तो a का तो स्क्वायर हो जाएगा और r का भी स्क्वायर करूंगा तो 7 टू द 14 ही हो जाएगा। क्या नहीं आया समझ में तेजस? स्क्वायर किया बेटे, a का भी स्क्वायर हो गया और r का स्क्वायर भी 7 टू द 14। नाउ राइट हैंड साइड, आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? p into s। व्हाट द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू है रही a raised to power 4 into s, s की वैल्यू है a raised to power 10। अरे बेस सेम है भाई, मल्टीप्लाई करनी है, यहां भी a है यहां भी a है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अनुज क्लियर है बेटा? तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a raised to a की पावर 2 होगी और r की पावर 4 और r की पावर 10, तो 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो चेक करो ना बेटे के लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई क्या? आ गई ना बेटे? तो दैट्स यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, pause the video and note down this question. Students, now I am taking question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे? स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना होता है, केयरफुली रीड करना होता है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्या गिवन है? फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। स्टूडेंट्स क्या क्या है क्वेश्चन में? देखो, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है जीपी की, वो स्क्वायर है किसका? सेकंड टर्म का स्क्वायर है बेटे, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, इतना बोला गया है। और फर्स्ट टर्म गिवन आपके पास -3 और आपको फाइंड आउट क्या करना है? T7 आपको निकालना है। क्या निकालना है? T7। अरे a की वैल्यू पता है आपके पास, r की और c है, r की निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। व्हाट द फार्मूला ऑफ T4a? a raised to power 3। T2 का फार्मूला बेटे ar पावर 2 लगी स्टूडेंट्स, ये a raised to power 3, यहां पर भी a स्क्वायर हो गया और r स्क्वायर हो गया है। क्लियर है?
इसके बाद एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास ए, आर की वैल्यू क्या आएगी ए, तो ए की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां से आर की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटे -3 आ गई, बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू भी सही है। तो मुझे T7 निकालना है, तो T7 का फार्मूला क्या होगा ar⁻6, ए की वैल्यू 3 आर की वैल्यू -3 तो क्या हो गया बेटे -3 की पावर कितनी होगी 7, तो -3 की पावर देखो, माइनस की पावर ओड है तो माइनस का ही होगा, और 3 की पावर 7 टाइम्स होल करके देख लो बेटे, ऐसे करते हैं भाई 2 3 4 5 6 और 7 भाई 3 3 जा 9 होते हैं, 9 3 जा 27 होते हैं बेटा, 27 3 जा 81 होते हैं, 81 3 जा 243 होते हैं, 243 जा 729 होते हैं बेटा, और 729 3 जा कितना होता है बेटे 2187। इतनी टेबल तो आपको आनी चाहिए बेटे, बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। दैट इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 5. In 5th question there are 3 parts. I am taking first and third part. First part 2 comma 2 root 2 comma 4 up to is 128. क्वेश्चन ये का है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये का है, जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है, जो सीरीज सीक्वेंस गिवन है, पहले 2 2 रूट 2 4, आपको लास्ट में चलते जाएंगे, आपको ये पूछा गया कि जो 128 है ये कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 128, कौन सी टर्म 128 है। तो जब हमें ये निकालना होता है कि कौन सी टर्म 128 है, सो वी लेट कि ये nth टर्म ही है, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं, nth टर्म यानी tn = 128। तो tn का फॉर्मूला हो गया बेटे ar⁻n - 1 = 128। आपके पास a की वैल्यू भी होनी चाहिए और r की वैल्यू भी होनी चाहिए, जो हम इस सीरीज से पता लगाएंगे सीक्वेंस से। a की वैल्यू तो 2 है, और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे, सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के लिए बोला था, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो 2 से 2 कट गया, तो r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास √2 आ गई, अनुज √2 आ गई। तो a की वैल्यू 2, तेजस ध्यान दे भाई बोर्ड की तरफ, r की वैल्यू √2 और रेज़ टू पावर क्या होगी बेटे n - 1 = 128। समझ में आया बेटे? yes. अगली लाइन बहुत ध्यान से देखनी है, ये तो 2 रह गया और ये 2 √2 के ऊपर √2 है, तो इसको मैं n - 1/2 लिख सकता हूं, इस रूट को हटाऊंगा तो। नेक्स्ट लाइन में = 128। यहां भी मैं इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करता हूं, 2n - 1/2 = 128। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कट गया बेटा 64 पर, किसके कट गया 64 पर। तो अब आपके पास क्या बचा 2n - 1/2 क्या बचा बेटे पास 64। नेक्स्ट लाइन 2 बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, n - 1/2 = 64 को लिख सकते हैं बेटा 2 64 को क्या लिख देते हैं 2 बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n - 1/2 = 6, देन n - 1 = 12, तो n की वैल्यू आ गई बेटे 13। ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये 128 कौन सी टर्म होगी, तो 128 जो टर्म होगी वो 13 टर्म होगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके बाद हम थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। ये समझ में आ गया होगा आपको, इसी के बेस पर अपना सेकंड पार्ट है वो खुद करना है। सेकंड पार्ट ट्राई योरसेल्फ। थर्ड पार्ट की बात और करता हूं बेटे, थर्ड पार्ट में है 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन इज 1/19683। आपको ये पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है। जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था ऐसे ये करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है बेटे, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3। रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 1/3 ही आ जाएगा। तो r की वैल्यू भी पता लगी और a की वैल्यू भी पता लगी आपको, राइट। तो अब इसको n टर्म बोलते हैं, tn = 1/19683।
तो इसको बोलते हैं ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/19683। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटे 1/3 और आर की वैल्यू भी कितनी है 1/3 होल रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, 19683 के फैक्टर कर लो बेटे, 19683 के फैक्टर कर लो ऐसे, 3 4 6 18 भाई, 1 बच गया, 3 फिर 15 पे गया 5 15 और 3 6 18 और 1। अब फिर 3 पर 3 2 6 और भाई 3 1 3 26 और 3 8 24 और 3 7 3 7 21 243 81 27 9 और 3 रेज़ टू पावर 3। ये ऐसे कर दिया है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको 1/3 होल रेज़ टू पावर 9 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। याद बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो बेटे क्या होगी, यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, इजिकल टू 1/3 होल रेज़ टू पावर 9। अरे 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, 1/3 होल रेज़ टू पावर क्या रह गया n, 1/3 होल रेज़ टू पावर क्या आ गया 9। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव के कंसेप्ट को समझना है और बार बार उसको रिवीजन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी सो मच।